अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ऑल पार्ट 2 स्टूडेंट्स इन आरबी ट्यूटोरियल। आई होप बेटा आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इसी दुआ के साथ हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर चल रहा है, दिस वन इज़ अ चैप्टर नंबर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एंड आई होप आपको याद होगा कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हमारे पास स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक था इस चैप्टर का दैट वाज अल्केन। हमने अल्केन की नॉमेनक्लेचर स्टडी की, उसके बाद हमने जो अल्केन के प्रिपरेशन मेथड, उसकी रिएक्टिविटी और जो जनरल रिएक्शंस है उनको स्टडी किया। अब हम इसके सेकंड टॉपिक पे आते हैं, दैट वाज अल्कीन। बहुत इजी टॉपिक है, आपने बस एक छोटा सा काम करना है, आपने फोकस रखना है और ये सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं अल्कीन्स की। हम सब इस चीज़ से फेमिलियर हैं कि अल्कीन्स वो क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है जिसमें एटलीस्ट 2 कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड पाया जाता है। अब हम आगे फर्दर बात करते हैं तो हम यहाँ पे क्लियर करेंगे कि अल्कीन्स वो होते हैं, मतलब अगर हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हम किसे कहते हैं, अल्केन्स को कहते हैं। तो अल्कीन्स में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से 2 हाइड्रोजन एटम क्या होते हैं, लेस होते हैं। मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 हाइड्रोजन एटम लेस देन द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। 2 हाइड्रोजन एटम लेस देन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अभी ये मैं आपको एग्जांपल से भी एक्सप्लेन करूँगी। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसके अलावा अगर हम ये बात करते हैं कि ओलिफिन का जो अल्कीन्स का जो सेकंड नेम है, अल्कीन्स आर आल्सो कॉल्ड एज ओलिफिन्स। अब क्वेश्चन ये राइज होता है व्हाट इज मीन बाय द ओलिफिन्स। तो बेटा ओलिफिन्स जो है ये एक्चुअल में किससे ड्राइव हुआ है, इट इज़ ड्राइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। और लैटिन वर्ड हमारे पास कौन सा है, ओलिफिएंट। और इसका मतलब क्या होता है, लैटिन वर्ड है, लतीनी ज़बान का लफ्ज़ है ओलिफिएंट। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है हमारे पास ऑयल फॉर्मिंग। और अल्कीन्स को ओलिफिन्स क्यों कहते हैं, ओलिफिन्स किससे निकला है, ओलिफिएंट से। और अल्कीन्स को ओलिफिन क्यों कहते हैं, क्योंकि अल्कीन्स जब मीन्स हैलोजेंस के साथ क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये किस चीज़ की फॉर्मेशन करते हैं, ऑयल फॉर्मेशन करते हैं, जिस बेस पे हम इन्हें क्या नाम देते हैं, ओलिफिन्स। और ओलिफिन्स का मतलब क्या है, ऑयल फॉर्मिंग। ठीक है, इसके बाद हम इसकी बात करते हैं जनरल फार्मूला की। अल्कीन्स का जो जनरल फार्मूला है हमारे पास, यहाँ पे हम हेडिंग दे लेते हैं जनरल फार्मूला। अल्कीन्स का जनरल फार्मूला है हमारे पास CnH2n-2। मतलब हमने क्या मेंशन किया है कि जो हमारे पास अल्कीन्स का जो जनरल फार्मूला है हमारे पास CnH2n, और n किसको रिप्रेजेंट करता है, n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है जी। और इसकी तादाद कहाँ से होती है, इसकी नंबरिंग 1 2 3 एंड सो ऑन कितनी भी हो सकती है। ठीक है बेटा, हम फर्दर बात करते हैं अल्कीन्स की हमारे पास कितनी टाइप्स होती हैं। हम अल्कीन्स की बात करते हैं, हमारे पास अल्कीन्स की 2 टाइप आ जाती हैं। एक को हम क्या नाम देते हैं, फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज अ सिमेट्रिकल अल्कीन्स एंड सेकेंड वन हमने मेंशन करते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स। सिमेट्री क्या होता है, सिमेट्री बेसिकली एक तरतीब को कहते हैं। ठीक है जी, एक तरतीब है, उसे हम क्या नाम देते हैं, सिमेट्री का नाम देते हैं। और सिमेट्रिकल अल्कीन्स क्या होंगे, जैसे जस्ट सपोज ये हमारे पास डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के दरमियान। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के दोनों साइड्स पे इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, यहाँ पे हमने कह दिया इधर भी एक कार्बन एटम है, यहाँ पे भी एक कार्बन एटम है। हाइड्रोजन तो अंडरस्टूड सी बात है कि हाइड्रोजन तो यहाँ पे वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए ऐड ही होंगे। तो अगर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के दोनों साइड्स पे इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम है, दिस वन इज अ सिमेट्रिकल अल्कीन। और अगर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम की दोनों साइड्स पे इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स नहीं है, जैसे जस्ट लाइक आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि डबल बॉन्डेड कार्बन के एक साइड पे 2 कार्बन है और एक साइड पे क्या है, 1 कार्बन है। तो ऐसे अल्कीन्स को हम क्या नाम देते हैं, अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स का नाम देते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और टर्म आ जाती हैं जिनको हम क्या नाम देते हैं, मोनोइन्स। मोनोइन्स क्या होते हैं, अगर हमारे पास अल्कीन में सिर्फ 1 डबल बॉन्ड है तो उसको हम क्या नाम देंगे, मोनोइन्स का नाम देंगे। अगर हमारे पास ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसमें 2 नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं, मतलब 2 डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, उसको हम क्या नाम देंगे, डाइन्स का नाम देंगे। और अगर हम ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को कंसीडर कर रहे हैं जिसमें मैनी डबल बॉन्ड्स, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स पाए जा रहे हैं, तो उनको हम क्या नाम देंगे, दीज आर कॉल्ड एज अ पॉलीइन्स। इन किसको मेंशन कर रहा है, इन मेंशन कर रहा है डबल बॉन्ड को, और पॉली किसको मेंशन कर रहा है, ये उनकी अमाउंट को, उनकी तादाद को, नंबरिंग को मेंशन कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो बेटा ये था हमारे पास अल्कीन का जनरल इंट्रोडक्शन कि अल्कीन्स क्या होते हैं, इसका जनरल फार्मूला क्या है, इसकी टाइप्स कौन सी आ जाती हैं, और फिर हमारे पास मोनोइन्स, डाइन या पॉलीइन्स का क्या मकसद है।
अब हम बात करें जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अल्कीन्स की प्रिपरेशन की क्या टेक्निक्स होती हैं और कितने मेथड हैं जो कि हम यूज़ करते हैं अल्कीन्स की प्रिपरेशन के लिए। तो बेसिकली जो है हमारे पास 5 मेथड हैं अल्कीन्स की प्रिपरेशन के, जिसमें से हम 3 मेथड को आज स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन जो मेथड है उसको हम कंसीडर करते हैं, फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड एज अ डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। आई होप आपको अब याद होगा कि अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं। हमने 7 चैप्टर में भी प्रॉपर इसको स्टडी किया था और फिर इसको साथ साथ मेंशन भी करते जा रहे हैं। लास्ट टॉपिक में एल्केन्स की प्रिपरेशन में भी हमने अल्काइल हैलाइड्स को कंसीडर किया था। तो अल्काइल हैलाइड्स बेसिकली क्या होते हैं कि अल्काइल ग्रुप के साथ अगर एक हैलोजन अटैच हो उसको हम क्या नाम देते हैं, अल्काइल हैलाइड का नाम देते हैं। तो बेटा पहले ये जो हमारे पास हेडिंग है हम इसकी मीनिंग को स्टडी करेंगे। डी मीन क्या होता है, डी मेंशन करते हैं रिमूवल को। हाइड्रो किसको मेंशन कर रहा है कि किसका रिमूवल होना है, हाइड्रोजन का। हैलोजन किसको मेंशन कर रहा है कि हाइड्रोजन के साथ और किसका रिमूवल होना है, हैलोजन का। और एशन का मतलब क्या है, प्रोसेस। मींस डिहाइड्रोहैलोजिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रिमूवल होता है हाइड्रोजन और हैलोजन का। किस में से रिमूवल होता है, अल्काइल हैलाइड में से। मीन हमारे पास अल्काइल हैलाइड होगा जिसमें से हम हाइड्रोजन और हैलोजन का रिमूवल करेंगे और रिजल्टिंग किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, रिजल्टिंग हमारे पास डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। और यहाँ पे मेंशन करती जो कि जो अल्फ़ा कार्बन होगी, अल्फ़ा कार्बन से हम किसको रिमूव करेंगे, अल्फ़ा कार्बन से रिमूवल होगा हैलोजन का और बीटा कार्बन जो होगी उससे रिमूवल होगा हाइड्रोजन का। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज़ मीन बाय द अल्फ़ा कार्बन एंड व्हाट इज़ मीन बाय द बीटा कार्बन। तो बेटा जो हैलोजन के साथ वाली कार्बन होगी उसको हम अल्फ़ा कार्बन का नाम देंगे और जो अल्फ़ा कार्बन के साथ सेकंड वाली कार्बन होगी उसे हम क्या नाम देंगे, बीटा कार्बन का नाम देंगे। अब इसकी एक एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अल्काइल हैलाइड हमने मेंशन किया है कि यहाँ पे कोई सा भी अल्काइल ग्रुप आएगा तो अल्काइल ग्रुप में हम ड्रा करते हैं, हैलोजन तो आना ही आना है। जैसे जस्ट वो ये हमारे पास कार्बन 1 2 है, हमने यहाँ पे हैलोजन लगा लिया क्लोरीन, ठीक है। वैलेंसी पूरी करते हैं, यहाँ पे वैलेंसी किससे पूरी हो रही है, हाइड्रोजन से। और इस साइड पे कोई फर्दर अल्काइल ग्रुप है, मीन एक लॉन्ग चेन चलती जा रही है। ये रिएक्शन कंडीशन क्या है, ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगा, ये रिएक्शन होगा अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। आप एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन होनी है अल्काइल हैलाइड की तो उसमें किस चीज़ की प्रेजेंस होगी, अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की। ये एक मीडियम प्रोवाइड करता है फॉर द रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन एंड हैलोजन। ठीक हो गया बेटा। अब ज़रा आपने गौर रखना है, हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर में क्या चीज़ आ रही है, अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। अब ज़रा आपने गौर रखना है बॉन्ड शिफ्टिंग पे। बॉन्ड शिफ्टिंग किस तरह से है, जैसे हमने जो बिल्कुल हैलोजन के साथ वाली कार्बन है, इस फर्स्ट कार्बन को हम अल्फ़ा कार्बन का नाम देंगे और जो सेकंड कार्बन है इसको हम क्या नाम देंगे, बीटा कार्बन का नाम देंगे। अब बॉन्ड शिफ्टिंग बेटा किस तरह से होनी है, हाइड्रोजन जो होगा वो अपना बॉन्ड शिफ्ट किसे करेगा, कार्बन कार्बन के दरमियान। एक चीज़ मैं आपको मेंशन कर दी, जैसे जस्ट सपोज ये वाला हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड है ना, बॉन्ड शिफ्टिंग का एक बॉन्ड कब बनता है, जब दो एटम जो होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। जब हम कहते हैं कि एक एटम ने अपना बॉन्ड शिफ्ट किया है तो इट्स मीन उसने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए हैं, दूसरे बॉन्ड को दे दिए हैं। जब अपने यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जब बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है तो मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और वो जो पूरे का पूरा बॉन्ड है वो शिफ्ट किसके दरमियान में हो जाएगा, कार्बन और कार्बन के दरमियान में। अब यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन किया कि इसने बॉन्ड शिफ्ट किया तो मैं यहाँ पे ड्रा करती हूँ, ये R था, यहाँ पे कार्बन था, ये ऊपर वाला जो हाइड्रोजन है जब यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट करेगा सिंगल बॉन्ड ऑलरेडी है। जो ये वाला मैं ब्लू से मेंशन कर रही हूँ ये वो बॉन्ड है जो कि कार्बन हाइड्रोजन ने कार्बन पे क्या किया है, शिफ्ट किया है। अब रिजल्टिंग जब ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया तो आप इस कार्बन पे ज़रा फोकस करें, 1 2 3 बॉन्ड्स उसके ऑलरेडी हैं। जब इसका बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन चुका है तो मीन्स कार्बन की वैलेंसी 4 से ज़्यादा हो चुकी है। तो हमें इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्लोरीन का बॉन्ड शिफ्ट करना पड़ेगा, यहाँ से कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। अब दो जगह पे ब्रेक डाउन हो रहा है, एक कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रही है। क्लोरीन के ऊपर बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है तो मीन क्या हो रहा है कि Cl नेगेटिव बन रही है और हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो मीन हाइड्रोजन किस फॉर्म में सेपरेट हो रही है, H पॉजिटिव की फॉर्म में सेपरेट हो रही है। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ने बॉन्ड शिफ्ट किया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसके साथ हाइड्रोजन ऑलरेडी अटैच था और यहाँ पे क्या आ गया CH और यहाँ पे C हाइड्रोजन।
ठीक है। अगर हम वैलेंसी देखते हैं, इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है 1 2 3 4 और इस कार्बन की वैलेंसी भी कंप्लीट है 1 2 3 4। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये Cl नेगेटिव और ये H पॉजिटिव जो रिमूव हो रहा है वो कहाँ पे जा रहा है। तो बेटा ये जो अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है ये किस फॉर्म में अवेलेबल होता है, K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव की फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो होगा क्या कि ये जो K पॉजिटिव है ये किसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, ये जो Cl नेगेटिव रिमूव हो रहा है ये इसके साथ मिलके क्या बना देगा, KCl बना देगा। और ये OH नेगेटिव और ये H पॉजिटिव जो यहाँ से रिमूव हुआ था ये क्या बना देगा, ये यहाँ पे फॉर्मेशन कर देगा H2O की। तो ये हमारे पास क्लियर हुआ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड कि इफ़ वी हैव अ अल्काइल हैलाइड तो अल्फा हाइड्रोजन से क्या रिमूव, अल्फा कार्बन से क्या रिमूव होगा, हैलोजन ग्रुप, और जो बीटा कार्बन है वो क्या करेगी, अपने हाइड्रोजन को रिमूव करेगी। ये बॉन्ड सेंटर में शिफ्ट होगा, दरमियान में किसकी फॉर्मेशन होगी, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे हमारा ये पॉइंट कंप्लीट हुआ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ द अल्काइल।